नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से। लेकिन ये आदत बस बोल देता हूँ, मैं अपने रेसिडेंस से ही बोल रहा हूँ और उनका ही प्रतिनिधि होकर के बोल रहा हूँ। ऐसा है कि क्या बोलूं ना बोलूं, एक संशय और एक दुविधा हो जाती है। देश में महामारी लगी हुई है और जो ग्रहों का जो सम्मेलन हुआ है आकाश में, उसके हिसाब से भारत का पूर्वी और पश्चिमी भाग शत्रुओं के चंगुल में आने को, उधर झपट्टा मारने को तैयार है। तो भारत के बारे में बोलूं या जनमानस के बारे में बोलूं या रोग के बारे में बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। या दैनिक राशिफल बोलूं, तो दैनिक राशिफल तो सप्ताह में 2 दिन में बोलूंगा ही। वो बहुत आवश्यक है सबके लिए, हर आदमी के लिए आवश्यक है। ऐसा मत सोचिए कि वो आवश्यक नहीं है। बिकॉज जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं आपको। मंगल बदले हैं कल, और जैसे ये कुंभ राशि में गए हैं, रात्रि में छोटी मोटी उपद्रव शुरू हो गई है मंगल के कारण। मंगल खून को बोलते हैं, रक्त निकलना, चोट लगना, इंजरी होना, ये सारी चीजें हैं। तो ये तो एक व्यक्ति के ऊपर में है, तो जब मैं व्यक्ति का राशिफल बोलूंगा तो ये सब उजागर होगा। लेकिन मुंडिन के हिसाब से बोल रहा हूं तो पाकिस्तान का एक्शन है, घुसपैठ वाली बात है, अतिक्रमण करने वाली बात है, झगड़े की बात है। कारण कि वहां तो वो लोग अपने हिसाब से कोरोना से माइंड सेट हटाने के लिए, जनता के लिए वो यहाँ से जबर युद्ध करना चाहते हैं। छोटी मोटी भी यदि झड़प हो जाए तो पाकिस्तान कामयाब हो जाएगा, यही घर की भाषा है। लेकिन फिर भी मैंने आज सोचा है, शनि के बारे में बोलूंगा आपको। ये शनि ऑलरेडी मकर राशि में आ गए और ये पूरा साल इसी में बीत जाएगा हमारा। 2020 इसी में बीत जाएगा शनि का। और शनि फिर कुंभ राशि में 2021 में जाएंगे, लेकिन पूरा 2020 इसी में गुजर जाएगा, आगे पीछे होते हुए। तो मैं आगे पीछे का रिजल्ट बोलूं या ना बोलूं वाली बात हो गई। तो मैं पहली बात बोल रहा हूं, जो लोग थोड़ा भी एस्ट्रोलॉजी मेरे साथ सीख चुके हैं, इस चीज को समझ लीजिए कि शनि अभी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। आई रिपीट, शनि अभी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। और ये जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, ये नॉर्थ वेस्ट को इंडिकेट करता है। नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट साइड से जो पाकिस्तान है, वेस्टर्न साइड से, नॉट फ्रॉम ईस्टर्न साइड, बांग्लादेश साइड से नहीं, उधर से कुछ तकलीफ दिखाई दे रही है हमको। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, ये नक्षत्र सूरज का होता है। तो पहले तो पूरे विश्व में ये लोग जान लें, जो भी आप अपना नक्षत्र जानते हैं तो आप जान जाएंगे कि पूरे 2020 और 21 के भी आधे तक शनि का भ्रमण उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होगा। लेकिन 23 जनवरी के बाद वो श्रवणा नक्षत्र में चले जाएंगे। नोट कर लीजिए, छोटी छोटी बात बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट। तो यदि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आपका जन्म है और सूरज है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के मालिक, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि यदि सूरज के 3 नक्षत्र होते हैं, कृतिका, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, इसमें जिन लोगों का जन्म हुआ है, आपके लिए स्नायु की दुर्बलता, थोड़ा बहुत झगड़ा, झंझट, परेशानी, ये सब बात संभव है आपके लिए। ये ध्यान दीजिएगा, ये बात मैं जो बोल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं कि जिनका जन्म सूरज के 3 नक्षत्र में हुआ है, उनके लिए समय अच्छा नहीं जाएगा पूरा 2020।
और 21 का भी कुछ दूर तक, वो भी आपके लिए शुभ नहीं जाएगा। तो अब शनि है क्या? शनि शरीर में तो स्नायु को बोलते हैं, पैरों को बोलते हैं। पैर का मतलब जंघा, घुटना, उससे नीचे और पैरों की उंगलियों तक। हमने कहा भगवान निर्माण करते हैं 6 टुकड़े, 2 हाथ, 2 पैर, एक पेट और एक मस्तक, 6 टुकड़ा। जब गर्भ में भगवान निर्माण करते हैं तो पहले ये 6 टुकड़े बनते हैं। तो पैर में ये शनि बैठे हुए हैं और 10 नंबर में है, अपने ही घर में है। 10 नंबर मकर को बोलते हैं, ये लिक्विड है, ये पानी है, ये एसिड है, ये शराब है, ये कोई भी लिक्विड है। तो जो लोग लिक्विड का कारोबार कर रहे होंगे उनके लिए समय ठीक है, लेकिन अदर देन लिक्विड का जो कारोबार कर रहे हैं उनके लिए समय अच्छे हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन सूरज के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए समय शनि के कारण कि शनि ही सूरज के नक्षत्र में है, तो सूरज से ही हमको सबको सूरज तक हमको काउंट करना है। तो मान लिया हम चंद्रमा को काउंट कर रहे हैं सूरज से सूरज तक, तो ये परम मित्र होगा। चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूरज न हुआ तो ये परम मित्र जोन में आएगा। तो चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म है, श्रवणा, हस्त और रोहिणी, इस 3 नक्षत्रों में जिनका जन्म है उनके लिए साल 2020 निश्चित रूप से अच्छा जाएगा। कुछ मिलेगा आपको, कुछ प्राप्ति होगी। कोरोना कभी तो जाएगा ना, और जो अभी जाएगा इसी मई महीने में जाएगा मेरे हिसाब से। तो चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है उनके लिए शनि शुभ है। ठीक उसी तरह से मंगल के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, मंगल के 3 नक्षत्र होते हैं मृगशिरा, धनिष्ठा और एक नक्षत्र और है जो मैं थोड़ा भूल रहा हूं। मंगल के 3 नक्षत्र कभी कभी होता है, थोड़ी सी कॉमन चीजें रहती हैं, छूट जाती हैं दिमाग से। मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। ध्यान रखिए, ये चित्रा नक्षत्र को भगवान विश्वकर्मा रिप्रेजेंट करते हैं। द लॉर्ड विश्वकर्मा इज ऑनर ऑफ दिस चित्रा नक्षत्र। तो चित्रा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, धनिष्ठा में जिनका जन्म हुआ है और मृगशिरा में जिनका जन्म हुआ है, सबके लिए ये शनि शुभ है। शनि शुभ है आपके लिए, तो आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ इतना ही करना है, you have to cooperate with everybody including your juniors। या हर कोई जो समाज में पढ़ा लिखा हो और नहीं भी पढ़ा लिखा हो, आप उनसे सामान्य ढंग से यदि आप मिलते हैं तो you will get all the cooperations from every angle। और मंगल और शनि, मैं शनि को गिन रहा हूं और शनि है सूरज के नक्षत्र में, इसलिए उधर में चला जा रहा हूं। तो शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके लिए बहुत सारी बातें यदि मैं पहले लिखा चुका होऊंगा, लेकिन हो सकता है मौका मिलेगा तो फिर कभी लिखा दूंगा इसके बारे में। शनि को राजस्थान बोलते हैं, सौराष्ट्र बोलते हैं, थानेश्वर, प्रभास क्षेत्र। प्रभास क्षेत्र का मतलब होता है सोमनाथ मंदिर और भगवान कृष्ण का जो घर, मतलब द्वारका से लेकर के सोमनाथ तक का जो पूरा क्षेत्र है, इसको शनि रिप्रेजेंट करता है।
और पंजाब, हरियाणा, पुष्कर और कुरुक्षेत्र मतलब दिल्ली। शनि इतनी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, इतने एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्यों बोल रहा हूं? बोलने का कारण है कि यदि आप इस क्षेत्र में रह रहे हो तो ये शनि का ही क्षेत्र है। शनि आपको यहां नुकसान नहीं करेंगे। ये आपके मित्र तारा हो, परम मित्र तारा हो या विपद तारा हो, तब भी आपको विपद नहीं देंगे उतना। जैसे घर में 4 आदमी हम लोग रहते हैं, एक फैमिली हो गया, हम लोग कितना भी झगड़ते हैं तब भी एक दूसरे को नुकसान नहीं करते हैं। उसी तरह से शनि के क्षेत्र में, शनि के प्रदेश में यदि हम निवासी हैं, वहां के हम रेसिडेंट हैं, तो शनि अपने क्षेत्र में रहने वाले को उतना नुकसान नहीं करते हैं। डांट फटकार अलग कर दें, बात अलग है। तो राहु के 3 नक्षत्र आद्रा, स्वाति और सद्विषा होते हैं। तो राहु के 3 नक्षत्र वालों के लिए ये बाधक तारा मतलब डेथ स्टार में पड़ेंगे। राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र और सूरज 7वां। तो 7वां को बोलते हैं जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी, साधक और बाधक। सूरज से काउंट करेंगे तो बाधक हो जाता है। तो राहु के लिए जो 3 नक्षत्र जो है, राहु वाले लोग बहुत सावधान रहिए। और राहु इन्फेक्शन को बोलते भी हैं। तो इस महामारी के बीच में वो सभी लोग जो राहु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, चाहे आद्रा में, स्वाति, सद्विषा में हुआ हो, तो आप डेंजर जोन के अंदर में आ रहे हो। आप थोड़ा भी नेग्लेक्ट करोगे, आप छोटे हो, बड़े हो, मध्यम आयु के हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके शरीर के अंदर में रेसिस्टेंस पावर, इम्यूनिटी कुछ नहीं है। कोई भी रोग, कोई भी इन्फेक्शन आपको तुरंत पकड़ लेगा। राहु के 3 नक्षत्र वाले मेरी बात सुन लीजिए, मान लीजिए, आपकी भलाई इसी में है, अन्यथा पूरे परिवार को कष्ट में आप डाल दीजिएगा। जहां भी जो भी जैसे काम कर रहे हो, पहले आप सुरक्षित हो जाइए, दूसरे को भी सुरक्षित रखे और तभी कुछ काम कीजिए। आप बेहतर होगा आप हाथ पैर बांध करके अपने घर में पड़े रहिए। बिकॉज यू विल बी इन प्रॉब्लम, दिस इज ट्रू। शनि आपको मित्र होने के बाद भी शनि आपको नहीं छोड़ेंगे। जिस रास्ते जाना नहीं उसका पता भी नहीं पूछना चाहिए। सो प्लीज राहु के 3 नक्षत्र वाले सावधान रहिए। गुरु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र और सूरज, ये छठा हो गए। छठा का मतलब होता है जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी, साधक। ये साधक तारा में आए, सक्सेस जोन में आ गए। तो गुरु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, पुनर्वसु और पूर्वाभाद्रा और विशाखा, तो आपके लिए सक्सेस जोन है। आप कुछ भी काम करो, मैं बिजनेसमैन हो, आप पैसे कमा लोगे, तय है। 2020 में जो आप कमाओगे वो पहले भी नहीं कमाए थे। ईश्वर आपको इतना दे रहे हैं, सक्सेस दे रहे हैं, सक्सेस दे रहे हैं, सक्सेस दे रहे हैं। कब तक? तो 23 जनवरी 2021 तक। सो डोंट वेस्ट वन डे, डोंट बी कैरिड अवे बाय लॉट ऑफ अफवाह कि ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं हो। करके तो देखो यार, शुरू तो करो। गुरु के बाद आए शनि खुद। तो शनि खुद सूरज के नक्षत्र में है, तो शनि से गिनती करते हैं। शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूरज 5 हो गए। 5 ये प्रत्यारी तारा में हुआ। तो शनि के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, पुष्य, अनुराधा और उत्तराभाद्रा, आपके लिए भी समय ठीक नहीं है। आप झगड़े नहीं, झंझट नहीं करें, नहीं तो कोर्ट कचहरी का रास्ता आपको देखना पड़ेगा, बेकार का परेशान हो जाओगे। सो प्लीज लो प्रोफाइल में चलिए। चाहे आपके बॉस आपको डांट रहे हो, या फ्रेंड से दिक्कत हो रही है, या पड़ोसी से दिक्कत हो रही है, राहगीरों से दिक्कत हो रही है, आप ट्रेन में जा रहे हो, किसी फेलो
बर्थ पर जो होंगे उनसे कुछ दिक्कत हो गई, आपको हानि हो जाएगी। प्लीज कीप योर प्रोफाइल वेरी लो, शांत होकर के चलें तो ये समय बिल्कुल ठीक जाएगा। और नहीं तो बेकार का झंझट होगा, मर मुकदमा, नौका लकड़ी 90 खर्चा। बुध, बुध को यदि सूर्य तक हम लोग काउंट करते हैं, बुध के नक्षत्र को सूर्य तक काउंट करते हैं, तो बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, 4 छेवा तारा। तो 2020 बुध के 3 नक्षत्रों में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए समय बहुत बढ़िया है। आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। इसमें मेरे नन्हे टेक्निकल एडवाइजर भी हैं, उनका ज्येष्ठा है। तो आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती में जिनका जन्म हुआ है 2021 के 23 जनवरी तक आपका समय शुभ है, अनुकूल है, फेवरेबल है, कोई नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल ये तय है। केतु के 3 नक्षत्र अश्विनी, मघा, मूल। और मूल सबसे डेंजरस होता है, 27 नक्षत्रों में सबसे खराब नक्षत्र मूल। और नृति बोलते हैं इसको, और लक्ष्मी। मैं बोल चुका हूं बहुत बार कि तुलसीदास का भी जब जन्म हुआ तो माता पिता ने उनको राख के ढेर पर बाहर, जहां पर राख फेंकी जाती है, रात भर वहीं छोड़ दिया। दूसरे दिन सुबह लाए, नहा वहा करके उनको फिर स्थापित किया अपने घर में। इतना डेंजरस इसको माना गया है आदिकाल से। तो अश्विनी, मघा, मूल में जिनका जन्म हुआ है, आपके लिए ये शनि दुखदाई है, विपत्ति देने वाले हैं। पीड़ा नहीं दे रहे हैं, विपत्ति दे रहे हैं। विपत्ति और पीड़ा अलग चीज है, दुख अलग चीज है। ये विपत्ति होती है जो प्राकृतिक रूप से और दैव योग से आता है। ईश्वर जब दंड देते हैं और बहुत बड़ा कष्ट देते हैं तो उसको विपत्ति बोलते हैं, पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से बड़ा दंड। तो ये केतु के 3 नक्षत्र वाले सावधान रहिए, समय ठीक नहीं है। आप इस महामारी के पीरियड में कोई रिस्क ना लें। आप झूठ मूठ का यदि कुछ निकल गए और किसी से मिलने चले गए, कोरोना हो गया, तो विपत्ति आ जाएगी, आपके प्राण पर आ जाएगी। मैंने कहा नहीं, ये दैव योग से पिछले जन्म के कर्मों के कारण भगवान बड़ी सजा देते हैं। तो प्लीज केतु के 3 नक्षत्र वाले भी पूरा नियम पालन करें लॉकडाउन का, और भारतीय सरकार के जो भी निर्देश होते हैं पूरा पालन करें, नहीं तो आप खतरे में हो। और जिनका भी है उनके माता पिता, पत्नी, भाई बहन, सबको बोल रहा हूं कि यदि ये ना मान रहे हैं तो आप जबरदस्ती मनवाइए। शुक्र के 3 नक्षत्र भरनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा फाल्गुनी, ये 3 नक्षत्र। इसमें जिन लोगों का जन्म हुआ है आपके पौ 12 हैं। संपत्ति मिलेगी, धन मिलेगी, कुछ तो मिलेगा, मिलना ही मिलना है। संपत्ति तारा में है। विद्यार्थी हैं तो धन मिलेगा, अच्छे रिजल्ट आएंगे। खिलाड़ी हैं तो पुरस्कार मिलेंगे। आप व्यापारी हैं तो बहुत धन कमा लेंगे। जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में जहां जिस रूप से काम करता है, किसान है, तब भी आपका सब कुछ बढ़िया मंगल में बीत जाएगा, धन भी आ जाएंगे। तो शुक्र के 3 नक्षत्र, अभी आकाश में शुक्र 2 नंबर में है, वृषभ राशि में है, और ये 4 महीने यहां रहेंगे। तो समय तो ऐसे ही आपका अच्छा है, और 4 महीना तो सुपर डुपर हो गया आपका। शुक्र के 3 नक्षत्र वाले उपयोग कर लीजिए, जिनको मैं बोल रहा हूं। कोई भी धंधा कर सकते हो, गाड़ी का। शुक्र बोलते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग को, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को बोलते हैं, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग को बोलते हैं। ग्लिटरिंग चीजें जो चमकती हैं, सोना चांदी, विशेषकर चांदी, ऐसी चीजें, स्टील्स, पॉलिश मटेरियल्स, ये सब चीजों में जिनका शुक्र के 3 नक्षत्र में जन्म हुआ है, आपके लिए समय टॉप क्लास है। और सूरज के बारे में तो बताया, क्योंकि शनि सूरज के ही नक्षत्र में है, तो सूरज का नक्षत्र अपने कड़ा होता है। शनि आ गए थे और कड़ा हो गया, कठोर हो गया। तो सूरज के 3 नक्षत्र में भी जिनका जन्म हुआ है, कृपया आप भी सावधान रहें। हड्डियां चटक सकती है, योर बोन कैन बी फ्रैक्चर्ड, इट कैन मीट सम एक्सीडेंट। और पूर्व दिशा में जब जाते रहोगे या दक्षिण पूर्व के कोने में जब जाते रहोगे, तभी चोट लगेगी।
ये जो सूरज है अभी 1 में है, 13 तारीख तक 2 में चले जाएंगे, 13 के बाद 1 महीने यहाँ रहेंगे। तो 2 को साउथ बोलते हैं, 1 को ईस्ट बोलते हैं, साउथ ईस्ट कॉर्नर। तो गाड़ी चलाते समय बहुत सावधान रहो, बल बच्चों को लेके मत जाओ, बिना काम के तो जाओ ही नहीं। तो ये तो रही आपके 9 ग्रह के बारे में मैंने आपको बताया। और एक बात हमने कहा था तो किसी ने कहा, हम लोगों ने तो सुना नहीं। किसी महीने में, हिंदी महीने में यदि 5 शनिवार आ जाए तो वो महीना बिल्कुल बेकार चला जाता है। मारपीट, अग्निकांड, लूटपाट, देश सरकार को हानि, रूलिंग पार्टी को हानि, सब कुछ पूरा। और दूसरे लोग गोलबंद होकर के रूलिंग पार्टी को डिसलॉज करने का कोशिश करते हैं। तो किसने कहा कि हम लोगों ने तो आज तक कभी पढ़ा ही नहीं। हाँ, नहीं पढ़े होंगे आप, ये सही है, कारण कि संहिता में लिखी हुई है और बहुत छोटी सी जगह में लिखी हुई है, बहुत छोटा सा स्मॉलेस्ट चैप्टर है। जैसे ये जो महीना चल रहा है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं, ज्येष्ठ महीना है। तो इस महीने में शुक्रवार 4 हैं, सॉरी 5 शुक्रवार हैं। और शुक्र मीठे ग्रह होते हैं, सबसे अच्छे ग्रह में शुक्र, बुध और गुरु। तो 5 शुक्रवार हो गए। तो इस मई महीना में जितनी विभीषिकाएं हैं, मई महीना अच्छा नहीं है, उसको ये 5 शुक्रवार मिलकर के शांत कर रहे हैं। तो बोलेंगे एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं करके आप टोटका बोल रहे हो। टोटका नहीं है। हर दिन जब सूरज उगते हैं तो जो दिन होता है, जैसे मान लिया आज मंगलवार है, आज सोमवार है, तो आज जब सुबह सूरज निकले, क्षितिज से जैसे निकले, तो 1 घंटे तक चंद्रमा का रूलरशिप था। फिर दूसरे घंटे में कोई दूसरे ग्रह का रूलरशिप आ जाएगा। ऐसे करके होरा को स्टार्ट करने वाला सूर्योदय होता है। तो जिस महीने में 5 शनिवार का सूर्योदय होता है, यू नो शनि इट इज ए प्लैनेट व्हिच गिव्स प्रॉब्लम। शनि का मतलब होता है मृत्यु, शनि का मतलब होता है नौकरी, शनि का मतलब होता है दुख। सो जनरली चर्च होते हैं, सोमवार है तो 4 सोमवार होंगे, मंगल होंगे तो 4 होंगे, लेकिन कोई एक ग्रह 5 हो जाते हैं। तो शुक्रवार है तो चलिए, बहुत उपद्रव होने के बाद भी ये ज्येष्ठ महीना ठीक ठाक चला जाएगा। लेकिन ज्येष्ठ के बाद जो महीना आ रहा है आषाढ़, आषाढ़ महीने में दैट आषाढ़ स्टार्ट्स नेक्स्ट महीने में होगा, इसमें नहीं। आषाढ़ स्टार्ट्स विथ 6 जून और 30 दिन रहेगा। इसमें शनिवार 5 दिन है, शनि का हो रहा है ये 5 दिन। तो कहा गया है कि शनिवारा यदा पंच, शनिवाराः यदा पंच पताले कांपते फनी। एक हम लोग का शुरू से ये थीसिस है कि शेषनाग के ऊपर में धरती टिकी हुई है। तो 5 यदि शनिवार आते हैं तो इतना कष्टकारी होता है कि जो सांप हैं जो इस धरती को रखे हुए हैं उनको दिक्कत होती है, तो वो कांपने लगते हैं और नेचुरली भूकंप आएगा। अब इस थ्योरी को बचकाना मत बोलिएगा प्लीज। लाक्षणिक भाषा का प्रयोग होता है, समान भाषा होता है, लाक्षणिक भाषा होता है, एक विशेष प्रयोजनीय भाषा होती है। 5 प्रकार की एक ही शब्द के 5 अर्थ निकलते हैं। तो ये लाक्षणिक भाषा का ये प्रयोग है। शेषनाग का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण। सारे ग्रह एक दूसरे को आकर्षित करके आकाश में स्थिर हैं। एक ग्रह भी यदि अपना स्थान थोड़ा बदल देगा तो गुरुत्वाकर्षण सभी ग्रहों में चेंज हो जाएगा और नेचुरली भूकंप आता है। ये सिंपल थ्योरी है। तो भूकंप तो आएगा, आषाढ़ महीने में भूकंप आएगा।
और सजा पाएगा चीन। चीन अकेला नहीं है। ईशान देश भंगश्च वहिनो दाहो महर्धता। हिंदी में मतलब हुआ चीन, जापान, अमेरिका, अफगानिस्तान, भारत का पहाड़ी क्षेत्र, हिमालय के नीचे वाले जो क्षेत्र हैं वो, इन सब क्षेत्रों में जीवन कठिन हो जाएगी, भूमि कांपेगा, मकान गिर जाएंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा जो स्थिति बन रही है शनि है 10 नंबर में, और 10 नंबर को मकर राशि नॉर्थ बोलते हैं, एंड इट इज नॉर्थ वेस्ट। सो इट इज ए नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, एंड विद इन इंडिया दिस इज नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट में हमारे यहाँ ये चाइना है। इंडिया का नक्शा देख लीजिए ऊपर, तिब्बत सब आ जाते हैं इसमें। तो नॉर्थ वेस्ट, और वुहान है नॉर्थ ईस्ट में। तो ये वेस्ट की बात आ रही है दो बार, इसके पहले भी मैंने कहा था वेस्ट आ रहा है। तो जो लेबोरेटरी इन्होंने बनाया जहां पर, वो कहीं दूसरे जगह है, धरती से 300 किलोमीटर नीचे एक लेबोरेटरी है वेस्ट में। वहीं से उसको ले जा करके वहां ले जा रहे थे और बाद में दुर्घटनाएं घट गई। और कोरोना इज ए मैन्युफैक्चर्ड थिंग बाय ह्यूमन बीइंग, इट इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम चमगादड़। तो ये जो स्थिति बनेगी, सबसे ज्यादा भुगतेंगे चीन। भगवान ना करे वो अपने से सुधर जाए, नहीं तो भगवान दंड तो देंगे ही। भयंकर भूकंप चाइना में आएगा, ये मेरी परिकल्पना है। भगवान करे मेरी बात झूठ हो जाए। आखिर कोई भी मरेगा तो प्राण है, आत्मा है, भगवान का ही बनाए हो आत्मा है। दुष्ट दैत्य दानव शुरू से होते आए हैं। भगवती भी जन्म ली थी तो उसमें भी महिषासुर और ये सो दुनिया भर के सभी लोग आ गए थे। तो वी हैव गॉट नो राइट टू ब्लेम एनीबडी, बट वी कैन प्रे टू गॉड। तो चाइना और तिब्बत, भूटान, ये सब क्षेत्र, और अपने यहाँ उत्तरांचल जो है, और पौड़ी गढ़वाल पहाड़ी क्षेत्र के नीचे वाला हिस्सा है, वहाँ भी थोड़ी सी भूकंप की सूचना मिल रही है। अब ये भूकंप कब आएगा? भूकंप आते हैं, भूकंप आने के कुछ रूल्स होते हैं। जैसे 21 जून को सूरज ग्रहण लग रहा है। 21 जून को सूरज ग्रहण लग रहा है, वो भारत में दृश्य है और विदेशों में भी दृश्य है। तो कोई भी सूरज ग्रहण जहां दिखाई देता है वहीं के लिए वो इफेक्टिव है, नहीं दिखाई देता है वहां इफेक्टिव नहीं होता है। मैं बहुत बार बोल चुका हूं। और ये 3 घंटे 25 मिनट तक हैं। तो 3 घंटा इज इक्वल टू 3 मंथ्स। तो जून से 3 महीना, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त तक, और 0.25 है तो 30 को 25 या 75, तो मोटा मोटी 1 महीना 12 दिन और 3 महीना, हाँ 3 महीना और 75 के हो गए, 30 के तो 15-20 दिन और हो सकते हैं। तो इतने दिन तक इसका इफेक्ट रहेगा। और भय है कुछ नुकसान का। जहां पर लग रहा है वो 3 नंबर में लग रहा है, या मिथुन राशि में लग रहा है। तो जो इंडिविजुअल हैं हमारे, आपके ऐसे, आपके घर में जो लोग मिथुन राशि के हैं, उनको विशेष प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और मृगशिरा नक्षत्र में है तब तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। उनके प्रति आप जो भी कर सकते हैं, पहले से पूजा पाठ, धर्म कर्म, ईश्वर की आराधना हम लोग कर लेंगे। परिवार में यदि कोई ऐसे व्यक्ति हैं तो, नहीं तो ये सूरज ग्रहण जून महीने में कुछ भी कर सकता है। और ऑलरेडी ऐसे ये मई का महीना है, आप देख ही रहे हैं। आज ग्रह चेंज कर रहे हैं उल्टे पुल्टे जगह में। अब देखिएगा कि
तो 5 ग्रहों में मंगल 14 मई से लेकर के 3 जून तक रहेंगे शतभिषा नक्षत्र में। शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है और मंगल उसी में रहेंगे तो उनमें दुष्टता आ जाएगी। मंगल राजपूत को बोलते हैं, उनमें दुष्टता आ जाएगी। तो जो लोग राजपूत हैं वो थोड़े सताए जा सकते हैं, प्रताड़ित किए जा सकते हैं, ये भी है। और उनके द्वारा भी नुकसान होगा। यदि आपके कोई मित्र राजपूत हैं तो 3-4 महीने तक थोड़ा सा शांत रहिए, उनकी सलाह मत मानिए, इंटेलिजेंटली। और बुध चेंज कर रहे हैं 9 तारीख को, शनिवार को चेंज कर रहे हैं और वो चले जा रहे हैं वृषभ राशि में। यहाँ चले जा रहे हैं 2 राशि में, यहाँ पर वृषभ शुक्र के साथ, शुक्र ऑलरेडी वहां पर है। तो बुध इज न्यूट्रल प्लैनेट, बट शुक्र जो है वो शुक्र, शनि, राहु, केतु एक ग्रुप में है, मित्र होते हैं, लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ ग्रह है ये।